नमस्कार। क्या हाल चाल है? सब ठीक है? बहुत बढ़िया। अपना और अपने को ख्याल रखो और जब टाइम मिले तो वीडियो जरूर देखो। देसी देख पकड़ ब्रेक पकड़ लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। बसपा सुप्रीमो मायावती तो कह चुकी हैं कि कोई भी गठबंधन में शामिल होंगी, ना इंडिया में होंगी ना एनडीए में होंगी। लेकिन कांग्रेस को अब भी उम्मीद है। अखिलेश भी बहुत ढीली बात कर रहे हैं और बिल्कुल बसपा सुप्रीमो मायावती के सम्मान की बड़ी पुरजोर तरीका से बात को कह रहे, उठा रहे, मजबूती से बात रखे हैं कि हमने तो बहन जी को प्रधानमंत्री बनाने की पहले भी सोची और हम तो तैयार हैं। यहां तक की बात सामने आ रही है और कांग्रेस लगातार कोशिश कर रही है, लेकिन बसपा सुप्रीमो मायावती पहले ही मने कर चुकी हैं कि हम काई गठबंधन में शामिल नहीं होंगे। लेकिन राजनीति है और राजनीति में लास्ट तक सब कुछ संभव है, कछु भी है सके। अभी बिल्कुल ब्रेक है, लेकिन कभी भी ब्रेक खुल सके। आने वाले समय में क्या स्थिति होंगी, कैसी होंगी, और अगर शामिल होंगी तो क्या स्थिति होगी और शामिल नहीं होंगी तो क्या स्थिति है सके, सब हर आदमी, समाज को आदमी हो या गैर समाज को हो, सब यह चीज को अपने दिमाग में तो दौड़ाने की कोशिश कर रही हैं और कहीं ना कहीं कोशिश करेंगे क्या रिजल्ट आवेगा, क्या नहीं आवेगा और कैसे होना चाहिए और कैसे नहीं होना चाहिए। लेकिन बसपा सुप्रीमो मायावती भी अपने हिसाब से सोच रही हैं। वो भी इतने बड़े सूबे की इतनी बार मुख्यमंत्री रही हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि वो ना सोच रही होंगी, एक एक चीज उनके दिमाग में होगी। लेकिन जो फिलहाल जो बसपा के सांसद हैं वो क्या कह रहे हैं, तनक वहां पे चर्चा कर ले और वादे कचूर रिजल्ट निकालने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या है सके। तो आप शुरू कर रहे हैं। 2024 के चुनावी उद्घोष से पहले बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने एक ऐलान से सनसनी मचा दी। अपने जन्मदिन 15 जनवरी के मौका पे यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने लोकसभा चुनाव अकेले लड़ने की घोषणा करी और मायावती ने ये घोषणा ऐसे वक्त में करी जब बसपा सुप्रीमो के विपक्षी इंडिया गठबंधन के साथ जाने की खूब चर्चा है। मायावती के बहुजन समाज पार्टी को यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान और पंजाब में मजबूत जनाधार है। इन राज्यों में लोकसभा की करीब 160 सीट है। मायावती ने अकेले लड़ने को फैसला क्यों लिया है, चर्चा को विषय बने हुए है और सबसे ज्यादा चर्चा बीएसपी के उन सांसदों को लेकर है रही है जो पिछले चुनाव में सपा बसपा गठबंधन के सहारे संसद पहुंचने में कामयाब हुए। 2019 में मायावती ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ो। गठबंधन के तहत मायावती को 38 सीट मिली, जिनमें से उनकी पार्टी 10 सीटों पर जीतने में सफल रही। अमरोहा के सांसद दानिश अली वर्तमान में बहुजन समाज पार्टी से निलंबित चल रहे हैं। पार्टी विरोधी गतिविधियों को आरोप लगाकर हाल ही में मायावती ने उन्हें पार्टी से निलंबित कर दिया है। दानिश अली के कांग्रेस में जाने की चर्चा भी सियासी गलियारे में खूब है। मायावती के अकेले लड़ने के फैसले पर एक न्यूज चैनल से बात करते हुए दानिश अली ने कही है कि ये बीएसपी चीफ को व्यक्तिगत फैसला है, मैं यहाँ पे कछु नहीं बोल सकूं। दानिश अली आगे कह रहे हैं कि बात मेरी रही, मैं आगे क्या करूंगा, यहाँ पे मैं अभी कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँ। 2019 के चुनाव में दानिश अली ने बीएसपी सिंबल पर बीजेपी के कंवर सिंह तंवर को 63,248 वोट अंते हराया हो। अमरोहा सीट मुस्लिम और दलित बहुल सीट मानी जा रही है और बिजनौर के सांसद मलूक नागर वर्तमान में बसपा के सबसे मुखर सांसद हैं। संसद में नागर को एक बयान सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ, जहां में बीजेपी नेता को कहते सुने जा रहे हैं कि मायावती को इग्नोर करना आपको भारी पड़ सके। मायावती के अकेले लड़ने के फैसला पर मलूक नागर ने स्थानीय पत्रकारों से बात करी। नागर ने कही कि मायावती जी काय के भी दबाव में नहीं है, हम मजबूती से चुनाव लड़ेंगे, हम अपने तरीका से राजनीति कर रहे हैं। मलूक नागर को कहना है कि कांग्रेस अगर मायावती को प्रधानमंत्री को उम्मीदवार घोषित करे है और हमारे विधायकों को तोड़ने के लिए माफी मांगे है तो पुनर्विचार करो जा सके है। ये हालांकि पुराना विचार है उनको, ये बयान उनको पुराना है, बहुत पुराना ना, लेकिन अब तक काफी दिन पहले बयान है। 2019 में नागर ने बीजेपी के कुंवर भारतेंद्र सिंह को 69,000 वोटों से चुनाव हराया हो। बाहुबली मुख्तार अंसारी के भाई अफजल अंसारी गाजीपुर के बीएसपी के सांसद हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसला के बाद उनकी सदस्यता बहाल हुई है।
मायावती के अकेले चुनाव लड़ने के फैसले पर अफजाल कहमे है कि अभी फाइनल फैसला नहीं हुआ है। गठबंधन को लेकर मायावती जी गंभीरता से विचार कर रही हैं। आगे जो भी होगा आपको पता चल जाएगी। हालांकि सियासी गलियारे में की चर्चा तेज है कि 2024 को चुनाव अफजाल सपा के सिंबल पर लड़ सके, यानी कि सपा की समाजवादी पार्टी के सिंबल पर लड़ सके। अफजाल के एक भतीजे वर्तमान में सपा के ही विधायक है। 2019 के चुनाव में अफजाल अंसारी ने बीजेपी के मनोज सिन्हा को 1,19,392 वोटों से चुनाव हराया। कद्दावर नेता राकेश पांडे के बेटा रितेश वर्तमान में अम्बेडकर नगर से बीएसपी के सांसद हैं। अम्बेडकर नगर बीएसपी को गढ़ माना जाता है और पिछले 3 में से 2 चुनाव में यहां बीएसपी के उम्मीदवार को जीत मिली है। मायावती के अकेले लड़ने के फैसला पर रितेश पांडे ने अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। उनसे जब संपर्क साधोगे तो उनकी कार्यालय की ओर से कही गई है कि पार्टी मसला पे को कोई बयान नहीं दे सके। पार्टी की ओर से मना करी गई है। दूसरी तरफ सियासी गलियारे में रितेश के सपा में जाने की चर्चा भी जोरन है। मार्च 2023 में रितेश अखिलेश से मिले भी है। इतना ही नहीं, रितेश के पिता राकेश पांडे वर्तमान में सपा के टिकट पर जलालपुर के विधायक भी हैं। श्याम सिंह यादव वर्तमान में जौनपुर से बीएसपी के सांसद हैं। सरकारी नौकरी से राजनीति में आए श्याम सिंह यादव राष्ट्रीय निशानेबाज भी रह चुके हैं। मायावती के अकेले चुनाव लड़ने पर यादव ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। यादव से जब संपर्क साधोगे तो उनके कार्यालय की ओर से कही गई है कि वो अभी बाहर हैं और पार्टी के मसला पर कोई बात नहीं कर सके। दूसरी तरफ सियासी गलियारे में यादव के कांग्रेस में जाने की चर्चा जोरन पर है। दिसंबर 2023 में यादव ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात भी करी। हालांकि ये मुलाकात काय संदर्भ में हुई या को खुलासा नहीं हुआ। इन पांचों के अलावा हमने सहारनपुर के सांसद फजलुर रहमान, नगीना के सांसद गिरीशचंद श्रीवस्ती के सांसद राम शिरोमणि वर्मा, घोसी के सांसद अतुल सिंह, लालगंज के सांसद संगीता आजाद से संपर्क करने की कोशिश करी, लेकिन इन सभी से संपर्क नहीं है पाया। लालगंज और श्रीवस्ती के सांसद के बीजेपी में तो सहारनपुर के सांसद फजलुर रहमान के सपा में जाने की चर्चा सियासी गलियारे में जोर पर है। लालगंज के सांसद संगीता आजाद ने हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात भी करी। या मुलाकात के बाद संगीता के सोशल मीडिया अकाउंट की सक्रियता काफी कम है गई। सांसद बनने के बाद संगीता ने पहली बार अपने आधिकारिक हैंडल से मायावती के जन्मदिन पर कोई पुष्टि नहीं करी है। मायावती के अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा के बाद सियासी गलियारे में 2 बातों की चर्चा सबसे अधिक है। मायावती अकेले चुनाव यालियां लड़ रही हैं ताकि इंडिया गठबंधन को नुकसान झेलना पड़े। 2024 के बाद मायावती बीजेपी के साथ गठबंधन कर सकें, राज्य और केंद्र की सरकार में बीएसपी के नेता शामिल रह सकें। मायावती ने अभी कायदे गठबंधन न करने की घोषणा कर बीएसपी को मूलभाव की स्थिति में ला दिया है। अगर इंडिया के दल उनसे संपर्क साधे हैं तो वह मायावती ज्यादा सीटन की मांग भी कर सके। तो ये एक सब चीजों को तोल मोल करके बातों को निकालने की कोशिश करी जा रही है। यहाँ में कोई भी बात मतलब कोई फैसला, अंतिम फैसला बसपा सुप्रीमो मायावती को है, लेकिन कयास है जो लगाए जा रहे हैं और राजनीति में कयासन को दौर लगातार जारी रहे, लास्ट तक जारी रहे। और ये राजनीति या राजनीति में सब कुछ भी संभव है। आप यह मामले में कैसे सोच रहे हो? बसपा सुप्रीमो को क्या करना चाहिए? सपा और सपा गठबंधन यानी कि इंडिया गठबंधन के साथ जाना चाहिए या ना जाना चाहिए? अकेले लड़ना चाहिए? क्या होना चाहिए? कमेंट के माध्यम से बताने की कोशिश करो, क्योंकि आपकी जानकारी हमारे सिरमान थे। कम से कम चीजें सामने आएंगी तो समाज में फैलेंगी, और समाज में फैलेंगी तो समाज में इन चीजों को कहीं ना कहीं बेहतर परिणाम मिलने की उम्मीद रहेगी। तो नए वीडियो में फिर मुलाकात होगी। जब तक के नहीं है, देसी देख, बगैर ब्रेक, बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।